दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। दर्शकों, सोमवती अमावस्या का दिन श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ को समर्पित है। भादों के महीने में पड़ने वाली अमावस्या, जो कि पहली अमावस्या है, जो आज यानी 2 सितंबर को पड़ रही है, और यह सोमवार के दिन है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। 2 सितंबर को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का आज का हमारा उपाय उन माता पिता के लिए है जो बच्चों के विवाह को लेकर परेशान है, जिन बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है या जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है। दर्शकों, भादों के महीने की सोमवती अमावस्या बेहद ही शुभ फलदायी है। जिस तरीके से पूर्णिमा तिथि और एकादशी तिथि का महत्व होता है, उसी तरीके से अमावस्या तिथि का भी विशेष महत्व है। अगर आपकी शादी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ऐसे में आप सोमवती अमावस्या के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। दर्शकों, उपाय जो है बहुत ही सरल है और इसको आप अगर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के प्रबल योग बनने लगेंगे। आपके घर रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, जो रिश्ते हैं वह बहुत आते हैं, लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं आता है। कई बार रिश्ता आपको पसंद आता है, आप चाहते हैं कि उसी जगह मेरी शादी हो, लेकिन किसी कारणवश कई ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिससे कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, और ऐसे में शाप की जो उम्र है वह निकलती ही जा रही है। आपकी उम्र शादी की उम्र से 30 साल, 35 साल या उससे भी अधिक हो गई है, और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ उनके जो माता पिता होते हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है, उस घर में खास करके जो मां होती है वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी है। दर्शकों, हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखना, और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक ऐसा जीवन साथी मिले जो हमेशा उनका साथ निभाए और उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी संपन्न रहे। अगर बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, कई सारी बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वह माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। और बच्चे अगर स्वयं करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। लड़के हो या लड़कियां, जिसकी भी शादी में रुकावट आ रही है वो इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जिससे कि अगर आप यह उपाय करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो आपके जो ग्रह दोष होंगे वह समाप्त हो जाएंगे। दर्शकों, जब कुंडली में ग्रह दोष होते हैं, जब कुंडली का सप्तम भाव क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ जाता है, उसमें राहु केतु शनि की को दृष्टि पड़ने लगती है, तो ऐसे में शादी में रुकावट होने लगती है। आप कई कोशिश करते हैं, बहुत सारे उपाय पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शादी के योग नहीं बन पा रहे होते हैं। ऐसे में ग्रह दोष के निवारण के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आप यह उपाय जरूर करें। आप किस प्रकार से उपाय करेंगे, उपाय बता रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपका सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है, और आपका शेयर हो सकता है किसी दूसरे के जीवन में खुशियां ले आए, तो आपके भी जीवन में खुशियां आएंगी। तो क्या करना होगा? ये वैसे भी दिन स्नान दान का होता है और विष्णु भगवान के निमित्त होता है। विशेष तौर से भोलेनाथ मां पार्वती की पूजा जरूर की जाती है। अमावस्या के रात्रि में आपको उपाय करना है। अमावस्या के उपाय जितने भी करें, आपके पितरों के निमित्त, आपके देवताओं के निमित्त जो भी उपाय करें, माता पिता जरूर करें। बच्चे भी इस दिन अगर कोई पूजा आराधना कुछ करना चाहे अपने शीघ्र विवाह के लिए तो जरूर करें। लेकिन मैं जो चीज एक बता रहा हूं बहुत आसान, आपके घर में ही करना है, को कुछ भी बाहर करने नहीं जाना है, और सामग्री भी इसमें ज्यादा नहीं लगने वाली है। तो जैसे ही सायंकाल हो जाए, आपने टोटल काम निपटा लिए हैं, और निपटाने के बाद जैसे ही आप सोने जाएं तो आपको क्या करना होगा, थोड़े लेने होंगे चावल। कितने? सिर्फ और सिर्फ 1 मुट्ठी चावल। 1 मुट्ठी चावल ले लीजिए। दर्शकों, इस उपाय को मैं कहूंगा कि या तो मां करे विशेष तौर से, या फिर पिता करें, दोनों करें। और मान लीजिए कोई कारण रहा हो कि माता और पिता दोनों ही किसी की कारण से ना कर पा रहे हो, तो फिर लड़के और लड़कियां जो अविवाहित हैं, जिनके विवाह में देरी हो रही है, वह खुद भी उपाय कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रात्रि में सोने के लिए जाएं, आपके रात्रि का समय हो जाए सोने का, उस समय में आपको थोड़े से चावल लेने हैं। जो भी आपके चावल घर में पड़े हो,
आपके रसोई किचन में वहीं से एक मुट्ठी चावल आप भर लीजिए और एक लीजिएगा प्लेट। ठीक है, प्लेट आपकी कोई भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, दूसरे किसी धातु की भी हो सकती है, तो प्लेट किसी भी धातु की हो सकती है। आपको उस प्लेट में इस चावल को डाल लेना है और चावल डालने के बाद अब आपको रात्रि में एक दीपक तैयार करना है। उसी वक्त में कर लीजिएगा जिस वक्त में आपके सोने का टाइम हो, आप सारे काम निपटा लिए हों। तो एक दीपक तैयार करिएगा। दीपक कैसे तैयार करना है? तो दीपक आपको आटे का तैयार करना है। अगर मान लीजिए कोई कारण है कि आप आटे का दीपक नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए। कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें हमारे उपाय का जो हिस्सा है वो आटे का दीपक का है। आटे का ही दीपक आपको लेना चाहिए। इसको बना लीजिए। दीपक आपको सिर्फ एक मुखी बनाना है और एक मुखी दीपक बनाने के बाद उसमें लंबी बत्ती लगाइए और लंबी बत्ती लगाने के बाद इसमें आप घी भर सकते हैं, तिल का तेल भर सकते हैं, सरसों का तेल भर सकते हैं। इनमें से तीनों में जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही आप इसमें भर लीजिएगा। और भर लेने के बाद यह जो प्लेट है आपकी जिसमें एक मुट्ठी चावल है, इसके ऊपर रख लीजिए और इसके बाद एक लीजिए माचिस और लेने के बाद अब आपके घर की छत पर जाइए। आपके घर की छत पर आपको जाना है। यहां अगर ये बात आती है कि जो हमारे घर की छत नहीं है, बड़े शहरों में बिल्डिंग इस प्रकार की होती है कि उनकी छत नहीं होती है, तो आपकी बाहर की जो बालकनी होगी या फिर अगर छत है जिनके घरों में, तो उनको तो बहुत सुविधा है। तो छत पर जाएं। आपकी छत पर जो दक्षिण दिशा है उस दक्षिण दिशा में इस प्लेट को रखें और रखने के बाद आपका खुद का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा और इस दीपक का मुंह भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि लौ का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। और अब इस दीपक को जला दीजिए। दीपक जला देने के बाद आपको वहां पर बैठकर आपको कोई मंत्र आता है तो उसे पढ़िए। कुछ नहीं आता तो कुछ भी ना करें। आप सिर्फ अपनी हाथ जोड़कर अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने पितरों को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद आपको अपनी हाथ जोड़ते हुए अपने पितरों से माफी मांगनी है। आपके अपने और बच्चों के जाने अजाने में कुछ भी किए हुए, कोई भी कार्य ऐसे किए हुए जिनसे बच्चों की जन्म कुंडली में विवाह दोष बना हुआ है, पितृदोष बना हुआ है, उसके कारण से बच्चों को विवाह नहीं हो रहा है। आप नहीं जानते तो भी पितर हमारे जानते हैं कि क्या कारण है, तो उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करिए बच्चों के विवाह की। दर्शकों, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस उपाय को माता पिता जरूर कर लें। अब लड़के तो कर सकते हैं घर के, लेकिन लड़कियां भी अगर करना चाहे तो कर लें, क्योंकि अविवाहित लड़कियां माता पिता के घर की होती हैं। तो आप माता पिता हो चाहे बच्चे हों, हाथ जोड़ के बच्चों की विवाह की, बच्चे खुद हो तो अपने विवाह की, माता पिता हो तो उनका नाम लेके प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। खास तौर से क्षमा याचना बहुत जरूरी है आपके लिए उस वक्त करना। इसके बाद दीपक छोड़ दें। अगले दिन सुबह आपको प्लेट उठा लाना है। आटे का दीपक हो तो वहीं का वहीं पड़ा रहने दें। कोई जीव जानवर खा लेंगे छत पर, और अगर मिट्टी का दीपक हो तो आप उसे उठा लाएं और पानी में विसर्जित कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज सोमवती अमावस्या पर जरूर करें यह उपाय। आपके घर का यह छोटा सा उपाय, तुरंत अगले ही दिन आप देखेंगे कि चमत्कार बच्चों के लिए संदेश आएगा, तुरंत विवाह योग बनेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।